हेमंत सोरेन और मोदी सरकार के बीच छिड़ी जुबानी जंग। 1,36,000 करोड़ पर छिड़ा संग्राम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी सांसदों पर बनाया दावा। बकाया रॉयल्टी को लेकर अब होगा महाभारत। भू राजस्व विभाग ने कोल इंडिया को लिखी चिट्ठी। झारखंड सरकार ने कोल इंडिया से 15 दिन में मांगा जवाब। वहीं 1,36,000 करोड़ रुपए की रकम पर केंद्र और झारखंड सरकार के बीच तकरार छिड़ गई है। झारखंड सरकार का दावा है कि रॉयल्टी और खदानों के लिए जमीन अधिग्रहण के एवज में केंद्र के पास ये रकम बकाया है, लेकिन केंद्र सरकार ने संसद में इस संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि झारखंड का उसके पास कोई बकाया नहीं है। केंद्र सरकार के इस स्टैंड पर झारखंड सरकार ने विरोध जताया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि झारखंड की मांग जायज है, राज्य के विकास के लिए ये राशि जरूरी है। उन्होंने झारखंड के भाजपा सांसदों से अपील की है कि वो इस मांग पर आवाज बुलंद करें। 2 दिन पहले पप्पू यादव ने लोकसभा में इस मुद्दे पर सवाल पूछा था, लेकिन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में कहा कि केंद्र के पास कोयले के राजस्व का झारखंड का कोई हिस्सा नहीं बाकी है। वहीं इस तरह के जवाब के बाद पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। अब पूरी तरह से जनता के सामने केंद्र सरकार की जो बातें हैं, जो कथनी हैं, वो अब सब लोग जान चुके हैं कि कोई भी बात तथ्यात्मक बात नहीं करते हैं और हमारे पास सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है और जब चाहे केंद्र सरकार, हम बता सकते हैं केंद्र सरकार को डॉक्यूमेंट्स के साथ कि किन किन मद में कितना बकाया केंद्र सरकार के पास है, और केंद्र सरकार अच्छी तरह से जान रही है इन बातों को। ये तो सिर्फ थोथी दलील कहा जाएगा कि साफ कह देना कि जब न्यायालय ने भी निर्देश दे दिया तो न्यायालय ने भी कागजातों को खंगालने के बाद ही ऐसा निर्णय लिया होगा। तो ये अब कहा ही नहीं जा सकता है कि कहाँ जा रहा है लोकतंत्र, हमारा संघीय ढांचा पर कैसे कुठाराघात हो रहा है। और हम ये आश्वस्त करते हैं राज्य की जनता को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री दृढ़ संकल्पित व्यक्ति हैं और हर हालत में केंद्र सरकार से जो अपना बकाया है हम। वहीं जेएमएम प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने भी मोदी सरकार पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया को इस मामले में 15 दिनों में जवाब देना होगा। सरकार ने पहले भी निर्णय लिया था और आज तो आदेश जारी कर दिया भू राजस्व विभाग के द्वारा कि 15 दिन के अंदर कोल इंडिया जवाब दे, बैठ के स्थिति को स्पष्ट करें। यह आदेश है भू राजस्व विभाग का। साफ तौर पर कहा गया कि हम लोग अब छोड़ने वाले नहीं हैं। आपको हमने चुनाव में भी आपका औकात बताया और हमको मजबूर मत कीजिएगा। राजमहल से लेकर राजहरा तक एक भी कोयला का खदान नहीं चलेगा, एक ढेला भी कोयला बाहर नहीं जाएगा। नाटक है क्या? कहां है यहां से चुने गए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो भाजपा के हैं? मंत्री भी हैं, सब गूंगे हो गए क्या, बहरे हो गए? पूरा का पूरा विस्थापन का ध्वंस हम झेले। पर्यावरण को जो नुकसान हुआ वो तो अलग, जंगल काटे गए, कई एलर्जिक डिजीजेस हुई जिसमें टीबी और मलेरिया महत्वपूर्ण है।
और ये चालाकी कर रहे हैं। 1,36,000 करोड़ रुपए को लेकर अब मोदी और हेमंत सरकार में महाभारत छिड़ गई है। वक्त ही बताएगा कि इस मुद्दे का विजेता कौन होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।